नदी किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव में चौधरी नाम का एक जमींदार रहा करता था। चौधरी का बेटा अशोक एक बड़ा ही अत्याचारी युवक था। सुबह का समय था। रामलाल अपनी पत्नी के साथ खेत में मेहनत कर रहा था कि तभी चौधरी का बेटा अशोक वहां पहुंच गया और उससे कहने लगा, अरे रामलाल, अरे रामलाल, तू तो बिल्कुल सही समय पर मिल गया। अब तू एक काम कर, अभी की अभी इस समय अपनी पत्नी के साथ इस खेत को छोड़कर चला जा। बिल्कुल चुपचाप अपने घर चले जाओ। कोई भी जवाब मुझे अभी मत देना, क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर तू कुछ भी बोल गया तो मैं तुझे यहीं जिंदा मार दूंगा। और हाँ रामलाल, सबसे ज़रूरी बात, अब से तुम इस खेत में खेती बिल्कुल भी नहीं करोगे, बल्कि इस खेत को तुम कभी देखने भी नहीं आओगे, क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारा खेत नहीं है। चलिए अब, धन्यवाद, आपकी सेवा होती है समाप्त। अब आप चुपचाप निकलिए यहाँ से। फिर रामलाल अशोक से कहता है, अरे अरे अशोक बाबूजी, ये तुम क्या कहते जा रहे हो? मैंने क्या गलती कर दी है जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? अगर आप मुझसे ये ज़मीन भी छीन लोगे तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। मेरे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से ही मेरे घर में अनाज आता है। देखो अशोक बाबूजी, ऐसा बिल्कुल मत करिए। थोड़ा तो इस गरीब पे रहम खाइए। अरे बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया जो आप मेरे साथ इतना बुरा करने की सोच रहे हो? मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा डरता हूँ, उसके बाद भी आप मेरे से ये क्यों छीन रहे हो? फिर अशोक बोलता है, अरे गलती पूछता है रामलाल, चल तुझे गलती भी बता ही देता हूँ। तो बात ये है कि रामलाल, आज शाम को मैं खाली बैठा था, इसलिए मैंने खाते देखना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले तू मेरे पिताजी से कुछ पैसे उधार लेकर गया था और तूने वो अभी तक नहीं लौटाए हैं, क्योंकि तूने अभी तक वो पैसे चुकाए नहीं हैं। इसलिए ये ज़मीन अब हमारी हो गई है। और ये बात ध्यान से सुन ले, जब तक तू उधार को नहीं चुका देता तब तक ये ज़मीन मेरे पास रहेगी। इसको तू देख भी नहीं सकता है। तू अब इसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। चल अब, देख क्या रहा है मुझको टुकुर टुकुर, भाग यहाँ से। फिर रामलाल की पत्नी अशोक से बोलती है, ऐसा मत कीजिए अशोक बाबू, खेत में बोने का महीना चल रहा है। आप हमें खेत में काम करने दीजिए। जब हम फसल ही नहीं बोएंगे तो फसल की पैदावार कैसे होगी? और जब फसल ही नहीं पैदा होगी तो हम आपका कर्ज कैसे चुका पाएंगे? हम पर दया कीजिए अशोक बाबू। हमारे पास इस काम के अलावा और कोई काम अरे नहीं है। सुनो सुनो, ज़्यादा मत बोलो। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। अब तुम्हारा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इससे पहले कि मैं अपने आदमियों को बुलाऊं और वो तुमको धक्के मारकर यहाँ से घसीटते हुए ले जाएं, उससे बेहतर यही है कि इज्जत के साथ तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम दोनों को अपनी इज्जत थोड़ी सी भी प्यारी होगी तो तुम दोनों अभी की अभी यहाँ से चले जाओगे, वरना फिर देखो, तुम कर तो कुछ नहीं पाओगे, बस अपने इन शरीरों की हड्डियों को तुड़वा लोगे। इसलिए मैं अभी प्यार से कह रहा हूँ कि अभी प्यार से यहाँ से निकल जाओ। ज़्यादा जिद मत करो, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जाओ।
रामलाल समझ गया कि अब अशोक किसी की नहीं मानेगा। वह अपने आंखों में आंसू लेकर अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया।